लीजिंग आईने में खुद को मैले कुचैले कपड़ों में देखकर चीख पड़ी। कपड़ों से मसालों की गंध आ रही थी। कपड़े बदलकर बाहर निकली तो एक लड़की खुद को उसकी बेटी बता रही थी, तो एक छोटा बच्चा माँ पुकारते हुए लीजिंग की तरफ दौड़ पड़ा। ये देखकर वो डरकर सोफे पर गिर ही पड़ी। तभी एक आदमी चिल्लाया कि ऑफिस के लिए देर हो रही है और जल्दी नाश्ता देने को कहा। लीजिंग ने अचरज से पूछा कि क्या आप मेरे पति हैं? दरअसल लीजिंग शहर की दौलतमंद प्रसिद्ध वकील थी। ब्रांडेड कपड़े पहनना और शानो शौकत से रहना उसका मूल मंत्र था। इसीलिए वो सिर्फ अमीरों के ही केस लड़ती थी। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अपनी नई कार की टेस्ट ड्राइव के समय उसका एक्सीडेंट हो गया और वो स्वर्ग पहुंच गई। रिसेप्शनिस्ट ने उसका नाम और जन्म तिथि पूछी तो जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। स्वर्ग के कर्मचारियों से भारी भूल हो गई थी। कार एक्सीडेंट में लीजिंग को मरा समझकर वो उसे समय से पहले ले आए थे। ये बात सुनकर लीजिंग कर्मचारियों पर चिल्ला पड़ी। स्वर्ग के न्यायाधीश ने उसे शांत रहने को कहा। उन्होंने कहा कि गलती के बदले वो उसे 100 वर्षों का जीवन दे सकते हैं। अगर वो किसी और का जीवन 1 महीने के लिए जी ले तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। लीजिंग इस तरह यहाँ पहुंचा दी गई। पड़ोसियों से बातचीत से पता चला कि ये परिवार गरीबों से बस थोड़ा ही ऊपर है। अगले दिन सस्ते पुराने कपड़े देखकर उन्हें बदलने का फैसला किया। उसने पुराने घर से अपना क्रेडिट कार्ड लिया और मॉल से 3 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए। शाम को पति ने लीजिंग को तलाक के पेपर थमा दिए। उसे लगा कि उसका किसी और से संबंध है, क्योंकि 3 लाख खर्च करना पूरे परिवार के लिए भी संभव नहीं है। लेकिन इससे नाराज होकर स्वर्ग के न्यायाधीश धरती पर आ गए। उन्होंने गुस्से में लीजिंग से कहा कि उसे यहाँ आए हुए 20 घंटे भी नहीं हुए हैं और उसने परिवार में तलाक की स्थिति पैदा कर दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उसे परिवार को खुशहाल बनाकर रखना होगा। अगर उसके कारण परिवार को कोई नुकसान हुआ तो उसे हमेशा के लिए वापस बुला लिया जाएगा। न्यायाधीश की चेतावनी से लीजिंग ने खुद को बदलने का फैसला किया। परिवार को वो अब बेहतर समझ रही थी।